वालेकुम। मेरा नाम फ़राज़ राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स अकेडमी का फाउंडर हूँ। आज हम आइल्स लाइफ स्किल के फ़ेज़ 1 की बात करेंगे। ये स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। मैंने कल भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसमें एक तो इस टेस्ट का फॉर्मेट ये है कि इसके अंदर जो एग्ज़ामिनर होता है वो एक रेफ़री के तौर पे काम करता है। वो उसके पास दोनों के लिए टास्क होते हैं। उसने 1 बाय 1 टास्क जो है कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी को दे देने होते हैं, और फिर उसने कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी से उनके टास्क जो है परफॉर्म कराने होते हैं। इसके अंदर उसका रोल जो होता है वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता कि वो आपको ऑब्जर्व करे और कोऑर्डिनेट कराए। अब आम तौर पे हमारे जो इसके जो स्पीकिंग के जो टेस्ट होता है उसमें जिस वक्त बच्चे एंटर होते हैं या कैंडिडेट जाता है, तो उससे फ़ेज़ 1 का जो पहला पार्ट होता है, हम इसको फ़ेज़ 1 का पार्ट 1 ले लेते हैं और फिर पार्ट 2 ले लेते हैं। फ़ेज़ 1 का जो पार्ट 1 होता है उसमें क्या होता है कि वो इंट्रोडक्शन लेता है, थोड़ा सा आईडी वगैरह चेक करता है, अपना तारुफ कराता है और बताता है कि आप लाइफ स्किल के टेस्ट के लिए आए हैं। और इसी के दौरान वो आपसे कुछ जनरल टाइप के क्वेश्चन करता है। जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं तो पूछेगा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, शॉपिंग आप कैसे करती हैं, या किस तरह की शॉपिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपसे स्टडी रिलेटेड को बात पूछेगा। आप क्योंकि स्पाउस वीज़ा के लिए जा रहे होते हैं तो मोस्टली प्रैक्टिकल लोग होते हैं जो कोई काम, कोई जॉब या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो आमतौर पे जॉब या बिजनेस के बारे में पूछेगा कि आप जो बिजनेस करते हैं ये क्या है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान में इसका स्कोप कैसा है, आपकी इस पे कैसी ग्रिप है। तो ये इसी तरह से यही जो प्रोसेस है वो दूसरे कैंडिडेट के साथ भी दोहराएगा। इस दौरान आपको टाइम मिलेगा, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप थोड़ा अपने आप को रिकलेक्ट कर सकते हैं। जिस वक्त वो दोनों कैंडिडेट से इस फॉर्म आपके पास ज़रा फ्री हो जाता है तो वो क्या करता है, वो आप दोनों को एक एक टॉपिक असाइन कर देता है और साथ आपको पेंसिल और पेपर दे देता है, और आपको अप टू 90 सेकेंड, यानी कोई 60 सेकेंड से 90 सेकेंड का टाइम देता है, बाज़ का 120 सेकेंड यानी 1 से 2 मिनट का टाइम देता है कि आप क्वेश्चंस बना लें। तो आपने ये क्वेश्चंस अपने काउंटर पार्ट से, जो आपका दूसरा फेलो वहाँ आया हुआ होता है टेस्ट के लिए, उससे पूछने होते हैं, और उसको जो टास्क दिया जाता है या जो टॉपिक दिया जाता है उसके क्वेश्चन उसने आपसे पूछने होते हैं। तो आप इस 1 से 2 मिनट का इस्तेमाल ये करते हैं कि आप पेपर और पेन से अपने क्वेश्चन जो हैं वो बना लेते हैं। अब वैसे आपने इसकी पहले से प्रैक्टिस की होती है तो ये आपके लिए कुछ स्ट्रेंज नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट के दौरान, आपकी प्रेपरेशन के दौरान एकेडमी वाले, या अगर आप खुद प्रेपरेशन कर रहे हैं तो फिर भी, और दूसरे लोग भी बता रहे होते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन टेस्ट की एक थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है हर इंसान को। तो आप जिस वक्त वहाँ टेस्ट देने जा रहे होते हैं या जाते हैं तो उस वक्त फिर आप ऑल टुगेदर वो सारी जो रिहर्सल्स आपने की होती हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने का टाइम होता है कि आप कितना परफेक्ट इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो फेलोज़ हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने टेस्ट जो उन्होंने लेना होता है अपने दूसरे काउंटर पार्ट का, उसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 3 से लेकर 7 क्वेश्चंस तक बनाए जाते हैं। तो इसमें जो आपको बोलने का टाइम दिया जाता है वो फिर इसी तरह से 1 से 2 मिनट ही दिया जाता है। आप 1 से 2 मिनट के अंदर जो है ना अपना इंटरव्यू मुकम्मल कर लेते हैं, यानी जो आपने दूसरे स्टूडेंट का लेना होता है, दूसरे कैंडिडेट का लेना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो जब आप खुद कैंडिडेट से इंटरव्यू ले चुके होते हैं तो उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू लेना शुरू करता है। तो आप समझ लें कि ये 4-6 मिनट की एक्टिविटी है, जो अगर अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 2 मिनट आपके लिए हैं, 2 मिनट दूसरे स्टूडेंट के लिए हैं या दूसरे कैंडिडेट के लिए। तो ये 4 मिनट की एक्टिविटी है। बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये कोई 14 से 18 मिनट का होता है। तो 4 मिनट की एक्टिविटी आपकी जो है ये वाली है, और इससे पहले जो ओपनिंग है वो आप समझ लें कि 2 मिनट की वो होगी, यानी 4 और 4 8 मिनट की एक्टिविटी जो है ना आपकी, ये पार्ट 1 की एक्टिविटी है। पार्ट 1 के 1 और 2 पार्ट जो हैं उनकी। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो बच्चों के लिए ये होता है या कैंडिडेट्स के लिए ये होता है
कि टॉपिक क्या होंगे। तो इसके लिए जो एसोसिएटेड टॉपिक हैं, जो यानी स्टेट टॉपिक्स भी हैं और एसोसिएटेड भी टॉपिक हैं। एसोसिएटेड जो टॉपिक हैं और स्टेट टॉपिक, ये मिला के कुछ 30 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के 12-15 टॉपिक हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे